आप लोगों ने जलालुद्दीन रूमी का नाम सुना, बहुत बड़े संत हुए, और बहुत लोग ये नहीं जानते कि उनके गुरु कौन थे। हम लोग रूमी की पोएम्स, पोएट्री पढ़ते हैं, उन्होंने प्रेम के बारे में, और उन्होंने कहा कि प्रेम ही वो शक्ति है जो भगवान से आपको मिला सकती है। तो प्रेम की ही व्याख्या करते थे, और वो कैसे कहते थे कि प्रेम में मर मिटना होता है, तभी जाकर के किसी चीज की प्राप्ति होती है। मतलब वही कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए, ना तो प्रेम प्रेम नहीं है। अगर उसमें हिचक है, अगर उसमें सोच है, अगर उसमें डाउट है कि मैं करूं ना करूं, तो वो प्रेम नहीं हो सकता, और वो भावना फिर प्रभु तक आपको नहीं ले जा सकती। तो उनके गुरु हुए शम्स द तबरीज करके एक व्यक्ति हुए, और उनको जो मॉडर्न उस समय जो उनका ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था, तो उसके लोग शम्स द तबरीज को कभी अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वो एकदम फक्कड़ की तरह रहते थे, कुछ भी बोल देते थे, मन में कुछ भी आता था, क्योंकि वो किसी चीज से बंधे हुए नहीं थे ना। तो एक दिन वो एक सुंदर बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि एक मद्रासे में एक मौलवी के साथ उनका एक तू मैं सी हो जाती है। मौलवी अपनी बात कह रहे हैं कि भाई कैसे कुरान में जो चीज लिखी है वही होनी चाहिए, वही नियम है, हमें उससे ही सीखना चाहिए। और शम्स द तबरीज कह रहे थे कि भाई अगर हर चीज किताब में ही लिखा हुआ है तो जीवन हमें क्यों मिला है? जीवन भी तो अनुभव करने को मिला है, और जो हम अनुभव करते हैं वो भी एक यूनिक ज्ञान को आपके अंदर पैदा कर सकता है, या यूनिक नॉलेज को आपके अंदर पैदा कर सकता है। तो वो एक उदाहरण देते हैं शम्स द तबरीज कि 3 दोस्त नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते एक दोस्त को एहसास होता है कि उसका कोई बहुत जरूरी काम था जो उसे याद नहीं आया। अब वो नमाज पढ़ रहा है, अब वो कैसे जाए? तो काम को याद करते करते उनके मुंह से कुछ चीजें निकलने लगती है कि अरे मेरा काम था, मैं तो मतलब वो नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रेयर करना छोड़ देते हैं। दूसरा दोस्त जो होता है उसको बहुत बुरा लगता है कि भाई हम सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, साइलेंस में है, और तुम अपना बड़बड़ाए जा रहे हो। तो वो उससे आर्ग्यू करने लगता है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देख नहीं रहे कि सब लोग, उनके बीच में तू मैं शुरू हो जाती है। अब तीसरा दोस्त जो वहां है, जो देख रहा है इनको, वो कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, नमाज के समय ये भी मतलब बात कर रहे हैं, तू मैंने कर रहे, ये तो प्रेयर का वक्त होना चाहिए। अब वो प्रश्न पूछते हैं शम्स द तबरीज कि इसमें ये बताओ कि प्रेयर वास्तविकता में कौन कर रहा था? क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रेयर करते करते कोई बात सोची और उस बात के ऊपर बोलने लग गया, तो स्वाभाविक है वो तो डिस्कनेक्ट हो गया, उसको तो काम याद आने लग गया। जो दूसरा दोस्त था वो आर्ग्यू करने लग गया, तो मोमेंटरी तो वो भी प्रेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी उस व्यक्ति के जो इमोशन था उससे अटैच हो गया। तो वो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों प्रेयर नहीं कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई तीसरा व्यक्ति भी प्रेयर नहीं कर रहा था, है ना, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा था कि दोनों दोस्त मेरे कितने गधे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हम तो, क्योंकि उस समय प्रेयर से तो वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। अब हर एक व्यक्ति अपनी अपनी रूपरेखा में, जैसा जैसा हमारा जीवन का अनुभव है, हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या केवल 3 ही दृष्टिकोण हैं इस अनुभव को देखने के लिए? क्योंकि हम तीनों रूपरेखा के अनुसार हम 3 ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे। यही हमारा माइंड है, हिबिचुअल बीइंग्स है। हम उसी चीज में कंडीशन हो जाते हैं जिस चीज की कंडीशनिंग हमें मिली है, जिस चीज को बार बार हमारे अंदर दोहराया गया है। शम्स द तबरीज कहते हैं एक चौथा रास्ता भी है, और चौथा रास्ता है ऑफ नॉट जजमेंट। अगर मैं चौथा व्यक्ति हूं, इन तीनों लोगों को देख रहा हूं कि कैसे प्रेयर कर रहे हैं, तो तीनों व्यक्ति का अपना अपना रिश्ता है भगवान से, खुदा से। मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला कि वो रिश्ता किस तरह से रूपरेखा बने? अगर वो लड़ते लड़ते भी भगवान उनकी बात सुन रहा है, तो ये भगवान और उनका विषय है ना, ये तो मेरा विषय है ही नहीं। तो कितना आसान है अपने मन को किसी रूपरेखा में बांध देना।